खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। वन टाइम टैक्स पर बवाल, ट्रांसपोर्टरों ने दी आंदोलन की चेतावनी। प्रदेश सरकार की 30 जनवरी 2026 की वन टाइम टैक्स अधिसूचना के खिलाफ ट्रांसपोर्ट व्यापारियों की बैठक में तीखा विरोध दर्ज किया गया। व्यापारियों का आरोप है कि बिना संक्रमण काल के पूर्व पंजीकृत टैक्सी और परिवहन वाहनों पर एक मुश्त भारी कर लागू कर हजारों वाहन स्वामियों को आर्थिक संकट में डाल दिया गया है। वक्ताओं ने कहा कि जब परमिट 5 वर्ष का है तो 15 वर्ष का टैक्स एक साथ लेना अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि 30 जनवरी 2026 से पहले पंजीकृत वाहनों पर पुरानी टैक्स व्यवस्था बहाल की जाए और टैक्स परमिट अवधि के अनुरूप लिया जाए। बताया गया कि इस निर्णय से 2 लाख से अधिक वाहन प्रभावित हुए हैं और पुराने जमा टैक्स का समायोजन न होने से समस्या और बढ़ गई है। बनारस टूरिज्म एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री से वार्ता की बात कही है और चेतावनी दी है कि मांगे न माने जाने पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। बैठक में नीरज बदलानी, रजनीश दुबे, आनंद सिंह, सृजन गुप्ता, अमित शुक्ला, पप्पू यादव, शत्रुघ्न मिश्रा, सतीश सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारा नाम पप्पू यादव है। बढ़े हुए टैक्स के वापस करने। ये टैक्स मतलब क्या बढ़ा है, सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? ये वन टाइम टैक्स 15 साल का मांग रहे हैं। नई गाड़ियों पे परमिट ये जारी करते हैं 5 साल की। तो अगर वन टाइम परमिट 5 साल की आप देते हो तो हमसे 5 साल का एक मुश्त टैक्स ले लो, क्योंकि हम 15 साल उस गाड़ी को रख करके करेंगे क्या। टैक्सी में जो गाड़ियां चलती हैं वो लगभग 5 से 7 लाख में भंखार हो जाती हैं। तो हम दूना टैक्स क्यों दें। आप पहले हमको ऑल इंडिया परमिट देते हो 5 साल का, उसके बाद ऑल यूपी परमिट कर लेते हो। ये कहाँ के का न्याय है। तो इस मांग को लेकर के अपने शासन प्रशासन से अब लगे हैं हम लोग, शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहे हैं। आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी? मांगे नहीं पूरी अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो पिछले बार की तरह वही वन टाइम टैक्स जैसे ले रहे थे, फिर हम लोग पीएम का कार्यालय का घेराव करेंगे और चक्का जाम करेंगे। इस बार हम लोगों ने किया था। बदलानी, अध्यक्ष बनारस टूरिज्म एसोसिएशन। ये अध्यक्ष जी आज धरना प्रदर्शन विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर? ये सरकार द्वारा लगाए गए कमर्शियल वाहनों पे अनैतिक रूप से जो टैक्स लगाया जा रहा है 15 सालों का, उसके विरोध में। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जो पुरानी गाड़ियां पूर्ण रूप से चल रही हैं उनके ऊपर यथावत टैक्स जैसे लिया जाता रहा है वैसा ही लिया जाए। इस प्रकार से एकाएक बोझ देके जनता को मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए सरकार प्रेरित न करे। ये वन टाइम टैक्स और 5 साल में क्या है? हमको 5 साल की अवधि के लिए परमिट मिलता है कमर्शियल वाहनों पे। उसी प्रकार से अगर सरकार टैक्स लगा रही है तो 5 साल तक के लिए लगाए, 15 साल के लिए हम देने की अवस्था में नहीं है। हर व्यक्ति उस अवस्था में नहीं है। किसी तरह अपना जीवन यापन एक गाड़ी लेके चला रहा है वो। तो आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी अगर विरोध किया है? जी, ये प्रदेश व्यापी हड़ताल हम सभी संगठन लोग मिलके कर रहे हैं और जनता की बातों को सरकार को मानना पड़ेगा। आनंद सिंह, महामंत्री बनारस टूरिज्म एसोसिएशन। जिस तरीके से सरकार हर चीज़ को बिना बताए और बिना किसी सूचना के लागू कर दे रही है, ये कर दे रही है कि जैसे वन टाइम वन टैक्स, प्राइवेट गाड़ियों पे वन टैक्स लगता है, वो ठीक है। जब कमर्शियल गाड़ियां हैं, जब हम चलाएंगे तभी तो टैक्स पे करेंगे। जब हमारी गाड़ी चलेगी ही नहीं, मैं पहले ही टैक्स पेड कर दूँ, उसके बाद गाड़ी हमारी चल ही नहीं पाए, तो ये एकदम अवैध है, गलत है। और जो 2 गाड़ी 3 गाड़ी रखा है वो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपया कहाँ से तुरंत ले आके जमा करेगा।
ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। और सरकार को अगर नियम लाना ही है तो जब जितने साल 5 साल का हमारा परमिट होता है, 5 साल के लिए टैक्स पे करेंगे हम, उसके बाद हम नई परमिट उठाएंगे, नया टैक्स पे करेंगे, उस हिसाब से नियम लाए। नहीं तो जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चलने दे, और नई गाड़ियों पे जो करना है वो नियम लाना है लाए। पुरानी गाड़ियाँ जो से जैसे चल रही है, अभी हमारे पास मान लीजिए 5 गाड़ी है, 5 गाड़ी में हमारे पास टैक्स आ गया 2.5 लाख रुपया टैक्स आ गया, तो हम 12.5 लाख रुपये कहाँ से जमा करेंगे? अब कोई भी एक वेंडर जो है टैक्सी संचालक कहाँ से जमा करेगा? यही है। अगर ये और कमर्शियल वाहनों का निरंतर जो है टैक्स जमा हो ही रहा है, बिल्कुल नहीं होता है तो उस अवस्था में भी गवर्नमेंट हमको छोड़ती नहीं है, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर ब्याज लगाती है, पेनल्टी लगता है, भरपूर लिया जाता है। अगर हमारी ये सुनवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग अपना परमिट सिलेंडर करेंगे, परमिट सिलेंडर करके गाड़ियों का हड़ताल करेंगे। जो भी हमारे पर्यटन बनारस में आ रहे हैं उनको तकलीफ होगी, सब कुछ परेशानियां होगी, वो बिल्कुल सरकारी विभाग में जो भी गाड़ियां हैं हम लोग वापस लेंगे। इसलिए कि हमारे हिसाब से अगर कोई भी काम नहीं चलेगा तो फिर बेकार है। हम सरकार के हिसाब से चल रहे हैं, सरकार को भी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। बिना किसी सूचना के कोई भी नियम लागू कर देना ये एकदम गलत है। अब हम लोग टैक्सी पोर्टल पे अपना टैक्स भर रहे हैं, तो जहां हम लोग 3,900 का टैक्स भरते थे छोटी गाड़ी का, हम लोग का 2.5 लाख रुपए टैक्स आ जा रहा है। बताइए एक बार में आदमी कहाँ 2.5 लाख रुपए भरे? साल भर में आदमी 2.5 लाख कमाता है, डाउन पेमेंट के गाड़ी लेता है, तो ये बिल्कुल बुनियाद की बातें हैं। और हम लोग टैक्सी यूनियन के सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर ये चीज़ें अगर हम लोग के हिसाब से अगर पारित नहीं होता है तो हम लोग इसके कड़ी से कड़ी वो करेंगे। हम इस जजिया टैक्स का पूर्णतः विरोध करते हैं। टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद, सरकार होश में आओ, होश में आओ। वे बनारस टूरिज्म एसोसिएशन का एक पदाधिकारी हूँ और आज हम वन टाइम टैक्स को लेकर के विरोध प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और तमाम पूरे बनारस के लगभग लोग इसके विरोध में हैं। बनारस ही नहीं और भी जगहों के जैसे लखनऊ, दिल्ली सभी इससे ग्रस्त हैं और यूपी के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज ये एकाएक जो भी है थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर वन टाइम टैक्स थोपा जा रहा है जो कि निराधार है। हाँ, वन टाइम टैक्स ये जो ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है ये निराधार है और हम उतने सक्षम नहीं हैं कि हम एक बार में ये टैक्स को भर सकें। आज देखा जाए तो सरकार 5 साल का परमिट हमें इशू कर रही है, 5 साल का परमिट इशू कर रही, लेकिन टैक्स हमसे मांग कर रही, डिमांड कर रही 15 साल का। हाँ, 15 साल का डिमांड, हम 15 साल का क्यों दें जब हमें परमिट 5 साल का आप दे रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ आप टैक्स मत लीजिए, टैक्स लीजिए, 5 साल का टैक्स लीजिए, फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसको रिन्यू करेंगे, फिर आगे 15 साल तक रिन्यू कर सकते हैं, 20 साल तक जो सरकार के नियम के अनुसार होंगे उसके तहत चलेंगे।